हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ये शॉर्ट आंसर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। और उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी वीडियो लेट अपलोड हो रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ इससे आपका जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो देर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाली है, तो फटाफट से रेडी कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ तक जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हम लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो फर्स्ट वन हमारा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें देखिए डिफ्रेंशिएट करना है, जैसा कि मैंने बताया कॉलम बनाकर आप कर सकते हैं, या तो फिर आप पैराग्राफ चेंज करके दोनों में आप डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये है हमारा, wastage that rot by the action of decomposers are called biodegradable wastage। एग्जाम्पल में पेपर, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। और अब आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, वेस्टेज दैट डू नॉट रॉट बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल हमारा है प्लास्टिक एंड ग्लास वेस्ट। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, what should be the colors of the beans for biodegradable and non biodegradable wastage? Why should we have different beans for different types of wastage? तो यहाँ पर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन में कि हमें कौन से कलर बीन्स में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और कौन से कलर में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए, और वी हैव डिफरेंट बीन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। हमें क्यों रखना चाहिए ये अलग अलग डस्टबिन, हमें क्यों रखना चाहिए डिफरेंट वेस्ट के लिए, तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। ग्रीन बीन्स आर फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, स्पॉइल्ड फूड, टी लीव्स। ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ग्रीन बीन्स के लिए। ब्लू बीन्स आर फॉर recyclable wastage such as glass bottles, plastic wastage, old batteries, to garbage beans should be used। तो ये हमारा हो गया ब्लू बीन्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। अब ये क्यों किया जाता है? दिस विल हेल्प इन इजी शॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज टू मेक बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। इस वजह से ये किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ 3Rs दैट कैन हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्टेज। हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है 3Rs कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारे वेस्टेज के अमाउंट को रिड्यूस कर सकता है। तो हमारा थर्ड आंसर है यहाँ पर, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी मैनेज्ड बाय प्रैक्टिसिंग द कंसेप्ट ऑफ 3Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्टेज generated by consuming more and throwing away less. We can reuse certain things for more than one purpose। हमें किसी भी एक चीज़ को बार बार यूज़ करके उसका मतलब वेस्ट कम करना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर यूज टू मेक न्यू थिंग्स और प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो जो भी हमारा रिड्यूस किया हुआ वेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, नई चीज़ों को बनाकर, नए प्रोडक्ट बनाकर उसे हम रिसाइकल कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ पेपर केयरफुली, सजेस्ट 4 वेज टू सेव पेपर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपके लिए पेपर जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और आपको 4 वेज बताने हैं पेपर को सेव करने के लिए। तो हमारा आंसर है, पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़ एंड ट्रीज़ आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑन अर्थ। तो हमारे लिए ट्रीज़ इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिससे पेपर बनता है, बट ट्रीज़ से हम पेपर बनाते हैं, बट वो हमारे जीने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है अर्थ पे। सो इवन इफ पेपर इज़ बायोडिग्रेडेबल, डिप्लेशन ऑफ ट्रीज़ एट अ फास्ट पेस इज़ अ बिग कंसर्न। Therefore, to save trees, we must use paper carefully. Some ways to save paper are as follows। तो कुछ तरीके यहाँ बताए जा रहे हैं जिससे आप पेपर को सेव कर सकते हैं। We should always write on both side of paper sheet। हमें पेपर के दोनों साइड में लिखना चाहिए। Unused
pages from old notebooks can be torn off and made into a new notebook for doing rough work and other miscellaneous work. इसको सबको मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो अनयूज्ड पेजेस हैं आपको उनको टर्न कर लेना है और एक छोटा सा न्यू नोटबुक बना लेना है, जिससे आप वर्क मतलब रफ वर्क या मिसलेनियस वर्क कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, वी कैन ऑल्सो रीयूज एनवेलप्स एंड कवर्स बाय यूजिंग स्टिकर्स टू राइट न्यू एड्रेसेस। हम लोग पुराने एनवेलप से भी या कवर से भी जो यूज़ किए हुए स्टिकर्स वगैरह हैं उन पे भी हम नया एड्रेस लिख करके उनको सेंड कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा फिफ्थ है, वी कैन ऑल्सो मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। हम लोग ओल्ड न्यूज़पेपर से भी फ्रेश पेपर बना सकते हैं फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सजेस्ट टू टिप्स ईच फॉर रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। हमको दो टिप्स हमें बताने हैं यहाँ पर, इन सब 3 RS के दो टिप्स बताने हैं कि कैसे हमें वेस्ट को टिप्स को अपनाना चाहिए 3 RS से। तो हमारा आंसर है स्मॉल जार्स एंड बॉटल्स कैन बी। सबसे पहले हम लोग रीयूज़ का लिखेंगे, यहाँ पर आप पॉइंट दे देंगे 1 और लिखेंगे रीयूज़ और डैश। उसके बाद दो टिप्स देने हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने दो टिप्स दिए हैं, उसके बाद मैंने सेकंड स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले रीयूज़ लिखेंगे और डैश। फर्स्ट वन में हमारा आता है स्मॉल जार्स एंड बॉटल्स कैन बी क्लीन टू कीप सम अदर किचन स्टफ। सेकेंड टिप्स हमारा ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी मेड इन टू अदर यूजेबल आइटम। अब हमारा आता है सेकेंड पॉइंट 3 RS का, रिड्यूस में हम फर्स्ट टिप्स लिखेंगे यूज़ फाउंटेन पेन इन प्लेस ऑफ बॉल पॉइंट पेन। और सेकेंड हमारा आता है यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर पैकेजिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिसाइकलिंग के बारे में। तो रिसाइकलिंग में क्या है, रिसाइकलिंग का फर्स्ट टिप्स है स्क्रैप यार्ड्स हैव बीन रिसाइकलिंग स्मॉलर टू लार्जर प्रोडक्ट्स। और सेकेंड टिप्स है प्लास्टिक्स should be recycled to make new things. Paper can also be recycled to make new products. तो ये हमारा टिप्स हो गया 3 RS का। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट वन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करके बताना है दोनों में डिफरेंस की कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, आपको एक्सप्लेनेशन करके बताना है। तो आंसर हमारा है रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड एंड लीव्स बाय ब्यूरिंग देम इन कंपोस्ट पिट्स इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज अ सिंपल एंड ऑलमोस्ट एफर्टलेस प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। कंपोस्टिंग जो है ये बहुत सिंपल है और एफर्टलेस है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है इस प्रोसेस को करने में। The biodegradable wastes are degraded by the action of small organisms such as bacteria and fungi. अब आता है हमारा वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए कि कैसे हम एक्सप्लेन करके इनका डिफरेंस बताएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज कर लेना है जिससे कि पता चल जाएगा डिफ्रेंशिएट हम बता रहे हैं। तो कंपोस्टिंग वेयर अ काइंड ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म्स act on wastes and degrade them. This type of composting with the help of a types of earthworm called red worms is called vermicomposting. Red worms break down the organic matter into nutrients rich manure which increases soft fertility. Vermicomposting can be made in 3 to 4 weeks and it appears as loose soil like material. तो ये हमारा वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर लैंडफिल्स? ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम फॉर अ लैंडफिल, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ लैंडफिल। तो एक तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा लैंडफिल के बारे में बताना है आपको, सेकंड आपको डायग्राम बनाना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो इसका आंसर हमारा है, ये देखिए लैंडफिल के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लैंडफिल्स लार्ज एरियाज used for waste disposals are called landfills. Landfill is another method to manage huge amount of biodegradable waste as well as non-biodegradable waste. In a landfill, garbage is buried in such a way that it does not damage the environment. Garbage buried inside landfills stay here for a long time as it decomposes very slowly. After a landfill is full, it can be converted into a park. अब यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है जो कि 3 का क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आप बीच में
आप डायग्राम बना सकते हैं या फिर एक एग्जाम्पल लिखने के बाद आप डायग्राम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद आप डायग्राम बनाइएगा, जो कि मैं इस बुक में ही है, मैं बता देती हूँ आपको। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंद्रप्रस्थ पार्क इन न्यू दिल्ली इज बिल्ड ऑन अ लैंडफिल साइट। अब आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, जो कि आप ध्यान से देखकर बनाएंगे। बहुत इजी डायग्राम है, आप इसको बना लीजिएगा अपने नोटबुक में। ये देखिए, ये जो लैंडफिल का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंडफिल, इसको आपको बनाना है और लेबल्ड करना है इस तरह से, जैसे ही लेबल किया गया है आपको ये सब करके बताना है। बहुत इजी है और आप आराम से कर सकते हैं इसको। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिड्यूस एंड रीयूज प्लास्टिक आइटम्स, सजेस्ट 4 वेज टू रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, use of plastics has become a major concern nowadays because they are non-biodegradable and release harmful gases. Upon heating or burning, they can also contaminate foodstuffs. If eaten by animals, plastics can choke and kill them. Therefore, one should reduce and reuse plastic items as far as possible. When plastics items are to be discarded, they should be recycled to make new things. Not all the plastic generated are recycled, hence causing much damage to life on the, पेज को टर्न करते हैं, on the earth. Some of the ways reduce, reuse and recycle plastics are as follows. इस तरह से हम लोग प्लास्टिक को कैसे कम यूज़ करना है, कुछ हम लोग तरीका अपनाएंगे जिससे हम लोग प्लास्टिक को कम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, पेपर, कॉटन एंड जूट बैग शुड बी प्रीफर्ड ओवर प्लास्टिक बैग्स। सेकेंड है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार्स कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होते हैं कंटेनर्स, उनको हम लोग, उनके जार को हम लोग प्लांट्स के ग्रो करने में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा, एम्प्टी बॉटल्स कैन बी रिफिल्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड स्टफ। तो एम्प्टी बॉटल्स को हम लोग रिफिल करके उसमें पानी रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और कोई भी लिक्विड उसमें स्टफ कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, जिप फॉइल्स कैन बी रीयूज आफ्टर क्लीनिंग थ्रूली ईच टाइम आफ्टर स्टोरिंग फूड स्टफ। तो जिप फॉइल्स जो होता है उसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के बाद, और उसमें फूड स्टफ को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। तो पूरा ये जो क्वेश्चन आंसर है आप अपने नोटबुक में कर लीजिए और उसको अच्छे से समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक ये पहुंच पाए और वो भी अपने नोटबुक में इस आंसर को कंप्लीट कर पाएँ। और ये मैं इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चंस थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चों, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा अगर आप लाइक करेंगे तो, क्योंकि आपको वीडियो ये मतलब एक्सप्लेनेशन जो है आपको समझ में आ रहा है, इस वजह से लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसको लिख पाएँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बात। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।